आज का हमारा जो एमडीकेट का टेस्ट डिस्कशन है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन या इसको एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स कहते हैं। होपफुली आप सबने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं और साथ साथ आप जो आपने गलतियां की उसको नोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर रिपीट भी हुए हैं। तो आपने इस पूरी डिस्कशन को सुनना है और साथ जो है वो जो जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपने साथ साथ लिखते जाना है। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके डिस्कस भी करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। All of the following stimulatory roles or secreted stimulatory hormones or secreted from the anterior pituitary except FSH, PAH, LH, STH। अब इसमें कौन सा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस नहीं हो रहा? अब देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप जानते हैं जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। अब बीटा है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ये कहां से प्रोड्यूस होता है? ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो हमने इसमें बात की थी कि हाइपोथैलेमस जो है इसमें एक तो आपने याद रखना है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं। अब न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स में यहां पर बहुत से फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें से रिलीजिंग फैक्टर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इसमें से इनहिबिटिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स भी कह सकते हैं, हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं, वो भी प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें से इवन जो प्राइमरी हॉर्मोन्स है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। ये तीन चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन किस तरह से, रिलीजिंग कौन से, इनहिबिटिंग कौन से, प्राइमरी हॉर्मोन्स कौन से। अब देखिए, रिलीजिंग हार्मोन जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, इसको हम एसआरएफ कहते हैं। फिर थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। इसी तरह से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से। और ये याद रखना है कि जो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं उनका एक्शन कहां पर होता है? तो आपने याद रखना है कि उनका एक्शन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे होता है। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से आगे ट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि अदर ग्लैंड्स पर जाकर एक्ट करते हैं। अब इसमें इनहिबिटिंग हार्मोन जो हैं वो कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं? एक तो अभी मैंने जैसे बताया पीएच, ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। और इसके अलावा है एमआईएच, मेलेनोफोर इनहिबिटिंग हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, यानी ये इनहिबिट करते हैं प्रोडक्शन को। प्राइमरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से? दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है। एक है एडीएच और एक है ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं, फिर आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और वहां से फिर ब्लड में रिलीज होते हैं जैसे ही स्टिमुलेशन जो है वो आएगी। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। क्वेश्चन नंबर 2। It absorbs calcium from the intestine and kidney while high level suppresses its production। हाई लेवल इसकी प्रोडक्शन को स्प्रेस करेगा और ये कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेंगे, यानी ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर इंक्रीज करेंगे। तो कैल्सिटोनिन है, प्रोलैक्टिन है, टेट्राआइडोथैरानिन है और पैराथॉर्मोन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो पैराथॉर्मोन है। और पैराथॉर्मोन जो है हम जानते हैं कि ये कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। और ये जो हार्मोन है दैट इज एंटागनिस्टिक टू द कैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करते हैं। तो ये एक हार्मोन जो कि कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, या इसका एंटागनिस्टिक फंक्शन जो है वो कैल्सिटोनिन के साथ होता है। और ये प्रोड्यूस कहां से होता है पैराथॉर्मोन? ये एक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपने अच्छे से लर्न करना है। थर्ड क्वेश्चन है, hormones that travels within the bloodstream and affect cells in another part of the body are known as। अब जब हार्मोन ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल करते हैं और अदर बॉडी पार्ट्स को जाके इफेक्ट करते हैं, क्या वो ऑटोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, पैराक्राइन है और एंडोक्राइन है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंडोक्राइन है। अब देखिए, यहाँ जो चारों तरह के हार्मोन्स लिखे हुए हैं, इन चारों तरह के हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऑटोक्राइन हार्मोन्स कौन से होते हैं? ऑटोक्राइन हार्मोन्स होते हैं दैट टारगेट ऑन same cells from where they produce, यानी ये उन्हीं सेल्स पे एक्ट करें जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है, अगर हम देखें तो एक हमारे पास जो हार्मोन है इंटरल्यूकिन,
अब ये जो इंटरल्यूकिन हार्मोन होता है, ये उन्हीं सेल्स पे एक्ट करता है, यानी ये व्हाइट ब्लड सेल्स से प्रोड्यूस होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स पर ही एक्ट करता है। तो इस वजह से इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब ये है कि उन्हीं सेल्स पर जो है वो एक्ट करते हैं। उसके बाद जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन जो होते हैं ये डक्ट के जरिए ट्रेवल करते हैं। डक्ट के जरिए अपनी सक्रीशन जो है वो एक्सोक्राइन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे स्लाइवा है, फिर इसमें गैस्ट्रिक और पेंक्रियाटिक जूस है, पेंक्रियाटिक जूस। इसी तरह से स्वेट है। ये सारे के सारे जो सिक्रीशन है ये डक्ट के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, तो इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सोक्राइन। अब पैराक्राइन जो है, ये एक्शन क्या होता है? पैराक्राइन का मतलब होता है ऐसे हार्मोन दैट एक्ट्स ऑन लोकली और ऑन द नेबरिंग सेल्स, यानी कि वो नेबरिंग सेल्स पे एक्ट करें। इनको हम लोकल हार्मोन जो है वो भी कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ये भी एक लोकल हार्मोन है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लोकल हार्मोन। या बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि नेबरिंग सेल्स पे एक्ट कर देते हैं। तो अगर नेबरिंग सेल्स पे एक्ट कर दें, जैसे कि कुछ ग्रोथ हार्मोन भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये भी मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं पैराक्राइन की, ग्रोथ हार्मोन। तो इनको हम पैराक्राइन कहेंगे। तो ये चारों के चारों, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको आपने लाजमी अच्छे से जो है वो लर्न करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर द ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द मास्टर ग्लैंड except the follicle stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone और somatotropin hormone। अब इसमें से वो कौन सा हार्मोन है जो कि ट्रॉफिक नहीं है, ट्रू ट्रॉफिक नहीं है? तो चारों में से अगर हमने चॉइस करना है तो सोमेटोट्रोपिन जो है दैट इज नॉट द ट्रू ट्रॉफिक हार्मोन। जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है दैट इज वन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन बाकी जो तीनों हार्मोन हैं ये ट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इनका एक्शन कहां पे होता है? लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप जानते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मास्टर ग्लैंड जो कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। क्यों इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि ये ट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ट्रॉपिक भी सही है वर्ड, ट्रॉफिक भी सही है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन कहां पर होता है? इसका एक्शन ओवरी पे होता है। और ओवरी जो है वो भी एक ग्लैंड के तौर पे काम करती है, वहां से भी डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब वहां से फर्दर हार्मोन एफएसएच के रिजल्ट में आप जानते हैं एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है ओवरी। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन का एक्शन कहां पर होता है? ये हार्मोन का एक्शन होता है एड्रीनल ग्लैंड्स पे, एड्रीनल ग्लैंड्स में। और एड्रीनल ग्लैंड से फर्दर आगे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। अब वो कौन से हार्मोन? उसमें एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, जो कि एड्रीनल मेडुला से प्रोड्यूस होते हैं। फिर कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं? ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। और थायराइड ग्लैंड पे जब एक्ट करेंगे तो वहां से आगे हार्मोन प्रोड्यूस होगा और उसको कहते हैं थायरॉक्सिन, जो कि आप जानते हैं कि जो बॉडी पर हीट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है। तो ट्रॉफिक हार्मोन के बारे में सुन लें कि ऐसे हार्मोन होते हैं जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, विच इज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर लोब। और उन्होंने अदर ग्लैंड्स पे एक्ट करना होता है और वहां से फर्दर आगे हार्मोन प्रोड्यूस होने होते हैं। सो ये सारे के सारे ट्रॉफिक हार्मोन जो है ये एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ एमसीक्यू है। मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन is followed by the amino acid derivative and proteinaceous hormone, amino acid derivative and glycoprotein hormone, glycoprotein and polypeptide hormone, amino acid derivatives and steroid hormone। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म जो है उसके लिए अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन इज करेक्ट, डेल्टा। अब कौन से हार्मोन्स को हम कहते हैं मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म हार्मोन? अब ये ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं जो कि स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, स्टीरॉयड नेचर के। और जो बाकी हार्मोन है अनदर वे उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन। फिक्स एक्शन हम कहते हैं जो कि प्रोटोनिशियस हार्मोन्स, उनको हम फिक्स एक्शन एक्शन जो है वो कहेंगे। अब इसमें दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? देखिए जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स होते हैं
उनका जो टारगेट होता है वो इनसाइड सेल होता है। इसमें स्टीरॉयड नेचर भी आ जाता है, और दूसरा अमाइन एसिड डेरिवेटिव जैसा कि थायरोक्सिन है, तो इन्होंने एक्शन करना होता है इनसाइड द सेल, क्योंकि ये उसको पास कर देते हैं मेम्ब्रेन को। ये लिपोफिलिक हार्मोन्स इनको कहते हैं। फिक्स एक्शन पैटर्न में होता है कि इनका जो टारगेट होता है वो ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो टारगेट करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन पे टारगेट जो है वो किस तरह से करते हैं, अब इसमें सेकंड मैसेंजर जो है वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज सीएमपी, ये भी आ सकते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और फिर वो लेके आगे चल के एक्शन, यानी कि उसको अंदर जाकर जो है वो कैरिड करेगा। लेकिन इनका टारगेट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। क्यों ऊपर होता है? क्योंकि ये वाटर सोल्युबल हार्मोन है, ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो ये दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, फिक्स एक्शन मैकेनिज्म, और स्टीरॉयड नेचर के जो होते हैं उनको हम कहते हैं मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। सिक्स क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है नहीं है? एपिनेफ्राइन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। तो इसमें एपिनेफ्राइन है, ये एक मेड्यूलरी हार्मोन है, ये मेड्यूला से प्रोड्यूस होता है, एड्रीनल मेड्यूला। और ये जो तीनों हार्मोन है ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अब मेड्यूला या कॉर्टेक्स में एक और भी आ सकते हैं। मेड्यूला जो होता है हमेशा ये इनर पार्ट को कहते हैं, ये भी आ सकता है कि एड्रीनल ग्लैंड के इनर पार्ट से कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं, और कॉर्टेक्स हम आउटर पार्ट को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आउटर पार्ट से कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं। जी आगे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास। द हार्ट secretes which increases sodium excretion and lowering the blood pressure। अब हार्ट जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस कौन सा कर रहा है? कैल्सिट्रॉयल जो है वो एंडोर्फिन है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन है, और इरिथ्रोपोइटिन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जो हार्ट से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन। ये इसकी एब्रीवेशन भी आपने याद रखनी है, ANP। ये हार्मोन हार्ट से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हार्ट से जो है वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज BNP, दिस इज द ब्रेन नेट्रीयूरेटिक हार्मोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो हार्ट से प्रोड्यूस होते हैं, या इनको हम ओवरऑल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स भी कहते हैं। अब इसी तरह से कुछ और हार्मोन भी यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं, जैसा कि एक हार्मोन यहाँ पे लिखा कैल्सिट्रॉयल, ये हार्मोन, और एंडोर्फिन, ये हार्मोन। ये हार्मोन किडनी से प्रोड्यूस होते हैं, ओके। और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी यहाँ पर एक लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन जो होता है ये भी किडनी से प्रोड्यूस होता है। अब आपको इनके जो फंक्शन है वो भी याद रखने हैं कि क्या क्या रोल जो है ये प्ले करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, मैं यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप इसको बता सकें। इथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन आपने एरिथ्रोसाइट से याद रखना है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन। अब इसी तरह से एक हार्मोन जो होता है वो कैल्सिट्रॉयल होता है, और ये जो कैल्शियम लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और एंडोर्फन, एंडोर्फन जो होता है ये एक पेन किलर है, पेन किलर, या आप इसको, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये उस कैटेगरी में भी हमने इसको पढ़ा था, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये सारे के सारे हार्मोन जो है वो किडनी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको इस साइट का भी पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। जी उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिवर सिक्रीट से हार्मोन, group of hormone like compounds provide protective response during infection of the cord, endorphin, leptin, calcitriol और prostaglandin। अब ये जो हार्मोन लाइक कंपाउंड है, ये इसको लोकल हार्मोन भी कहते हैं, दिस इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी मैंने आपको इसके फंक्शन बताया, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और ये ड्रग इन्फेक्शन में प्रोटेक्टिव मेजर का जो रोल भी प्ले करता है, या हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी के अंदर भी इसका रोल होता है। तो याद रखना है कि इसका रोल इन्फ्लेमेशन में भी होता है, और इम्यूनिटी के अंदर भी ये रोल प्ले करता है। एंडोर्फिन का मैंने आपको बता दिया। लेप्टिन, अब ये जो लेप्टिन हार्मोन है ये कहां से प्रोड्यूस होता है? ये एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, एडिपोज टिश्यू से। और ये नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करता है, मेंटेन्ड
नॉर्मल बॉडी वेट, ये इसका फंक्शन है। और इसके अलावा ये हंगर को भी रेगुलेट करता है, रेगुलेट हंगर, याद रखना। एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। देखिए एडिपोज टिश्यू से एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंट। अब जो रेजिस्टेंट है, ये हार्मोन भी एडिपोज टिश्यूज से ही प्रोड्यूस होता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करता है। तो दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एडिपोज टिश्यू से, एक लिप्टिन और एक रेजिस्टेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नाइन्थ है, secretion of vasopressin is stimulated by the following factor except the decrease in blood pressure, decrease in blood volume, increase in blood pressure, decrease in osmotic pressure। तो अब इसमें जो वेसोप्रेसिन है दैट इज स्टिमुलेटेड बाय, कब ये स्टिमुलेट होगा? वेसोप्रेसिन जो आप जानते हैं कि ये उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, या ब्लड प्रेशर कम होगा, या ब्लड वॉल्यूम कम होगा। क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यानी ये इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर में प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन बाकी तमाम फैक्टर्स में जो वेसोप्रेसिन यानी एडीएच, इसका जो अनदर नेम है, इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और आप जानते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है, पहले भी आपको बता चुका हूं, दैट प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है इसमें से प्रोड्यूस होना है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन ये रोल प्ले करता है। और ये लो ब्लड प्रेशर जब होगा, लो ऑस्मोटिक वॉल्यूम होगा, उस दौरान जो है ये प्रोड्यूस होगा। जी टेंथ क्वेश्चन है, हार्मोन्स दैट मे हैव ए प्राइमरी रोल इन मेनी सर्केडियन रिदम्स, इंसुलिन, एस्ट्राडायोल, मेलेटोनिन और एपिनेफ्राइन। तो रिदम्स को कंट्रोल करने में जो रोल है वो मेलेटोनिन का रोल है। और ये हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है? दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एपिफाइसिस सेरिब्री। ये ग्लैंड जो होती है पाइनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन के अंदर होती है। तो ब्रेन में आपको दो तरह की ग्लैंड मिलेंगी। ब्रेन में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड भी मिलती है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है हाइपोफाइसिस सेरिब्री। ये दोनों ग्लैंड होती हैं वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये बात आपने जो है याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो रिदम को कंट्रोल करने के अंदर पाइनियल ग्लैंड का रोल होता है। 11th क्वेश्चन है, appearance of mustache and beard in the female is an indication of deficiency of androgen, deficiency of estrogen, excess of androgen और excess of एस्ट्रोजन। तो ये क्योंकि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपीयर हो जाती हैं फीमेल में, दैट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द एंड्रोजन, एंड्रोजन के ज्यादा हो जाने की वजह से। हम जानते हैं कि एंड्रोजन जो है ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन फीमेल के अंदर इसकी स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होती है। अगर फीमेल में ज्यादा ये प्रोड्यूस हो जाए तो उससे मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपीयर हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि एंड्रोजन जो है ये प्रोड्यूस कहां से होता है? ये एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। और एंड्रोजन की ही एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अलावा जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। जी अगला सवाल है 12th है, पिक अप द एक्सक्लूसिवली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन और एंड्रोजन। जो सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो हमारे पास है कॉर्टिसोल, ये एक्सक्लूसिवली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब ये सारे के सारे हार्मोन एक तो याद रखना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं। अब जो एल्डोस्टेरोन है ये एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि इसका जो रोल होता है दैट इज द अपटेक ऑफ सोडियम, ये सोडियम को अपटेक करता है। अब जो कॉर्टिकोस्टेरोन हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है ये दोनों रोल प्ले करता है, बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और साथ साथ ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का रोल भी प्ले करता है। एंड्रोजन का आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है। 13 एमसीक्यूज है, स्टीरॉइड्स एंड अमाइन एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स रिसेप्टर्स आर प्लेस्ड इन। अब आप जानते हैं कि स्टीरॉइड और अमाइन एसिड डेरिवेटिव दोनों के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये हार्मोन्स जो हैं ये कौन से हैं? ये हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाएंगे,
और इनका एक्शन जो होता है वो सेल के अंदर जाके होता है। तो सेल के अंदर कहां पर एक्शन करेंगे? ये एक्शन करेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी या तो इनका साइटोप्लाज्म में एक्शन होगा या न्यूक्लियस के अंदर एक्शन होगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है या प्रोटीनिशियस हार्मोन है, उनका एक्शन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अगर उन्होंने सेल के अंदर जाके काम करना है तो उसके लिए एक सेकेंड मैसेंजर जो है वो काम करता है, जिसको हम साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। जी, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। इट इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच और एलएच। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है बर्थ कंट्रोल पिल का? दैट इज द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपने याद रखने हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जो बर्थ कंट्रोल पिल है, उसके अलावा एक इसका फंक्शन ये भी है कि दैट स्प्रेस द ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को स्प्रेस करता है, ये एलएच को स्प्रेस करता है, ये एफएसएच को स्प्रेस करता है। इसके अलावा इसका रोल है मेंटेन द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी इसी की वजह से मेंटेन रहती है, और किसी भी लेवल पर अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाए तो उससे जो अबॉर्शन या प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन जो है, इसके अलावा ये एंडोमेट्रियम को कंप्लीट करता है, एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज्ड करेगा, यानी उसकी वेस्कुलराइजेशन, या उसको हम कहेंगे कंप्लीट करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है। इसके अलावा ये यूट्रस को प्रिपेयर करेगा, ये भी पूछा जा सकता है, प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। तो जब इम्प्लांटेशन होनी है एम्ब्रियो की, उसके लिए यूट्रस को प्रिपेयर भी इसने करना है, ये भी प्रोजेस्टेरोन का आपको रोल को पता है। अब प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस कहां से होता है, ये सवाल भी इसमें आ सकता है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो है, एक तो आपने पढ़ा हुआ है कि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रप्चर्ड फॉलिकल होता है ओवरी के अंदर। दूसरा, प्लेसेंटा जो होता है वो भी प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों जगह से प्रोड्यूस होते हैं, और आपको इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शंस हैं वो यहाँ पर बता दिए हैं। जी, 15 क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच और ब्रॉट टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया स्टोरेज वाया। अब किस तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ आते हैं? पहले बता दिया कि इन्होंने प्रोड्यूस कहाँ होना है, हाइपोथैलेमस के अंदर, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ आएंगे क्या? ब्लड के जरिए, स्पेशल डक्ट के जरिए, नर्व्स के जरिए और लिम्फ के जरिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है नर्व्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, वहां से नर्व्स के जरिए आते हैं और नर्व एंडिंग के अंदर ही स्टोर होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अगर ये स्टोर हो रहे हैं तो कहां वो स्टोर हो रहे हैं? दे स्टोर इन द नर्व एंडिंग्स, और फिर उन नर्व्स एंडिंग में स्टोर भी होते हैं और साथ उन नर्व एंडिंग से रिलीज भी होते हैं ब्लड के अंदर। ये क्योंकि एक स्पेशल केस है, तो इसलिए यहां से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। जी, 16 क्वेश्चन है, गेस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश फूड इन द स्टमक, ऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड प्रोटीन। आप जानते हैं कि स्टमक में जो प्रोटीनिशियस फूड आती है तो उसके रिजल्ट में गेस्ट्रिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और गेस्ट्रिन ने गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवाना है जिसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, और इस वजह से प्रोटीन डाइट की जितनी ज्यादा प्रोटीन डाइट होगी उतना ज्यादा गेस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है, और गेस्ट्रिन जो है स्टमक के पाइलोरिक रीजन से प्रोड्यूस होता है। ये मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं, इंपॉर्टेंट है, कहां से प्रोड्यूस होगा? फ्रॉम द सेल्स of the pyloric region of stomach। ये उसके बाद 17 क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टॉक विच कनेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन के साथ कौन सी स्टॉक जो है वो कनेक्ट करती है? कॉर्पस क्लोसम, हाइपोफाइसिस सेरेब्री, इन्फेंडिबुलम और एपिफाइसिस सेरेब्री। तो ये है इन्फेंडिबुलम। कॉर्पस क्लोसम क्या होती है? आप जानते हैं ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कम्युनिकेट करवाते हैं। ये बैंड्स ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं दैट कम्युनिकेट बोथ हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिब्रम, ये इसका रोल है। हाइपोफाइसिस सेरेब्री फिर से मैं बता देता हूं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए यूज होता है वर्ड, और एपिफाइसिस सेरेब्री का मैं आपको बता चुका हूं, ये पाइनियल ग्लैंड के लिए वर्ड यूज होता है। जी, उसके बाद 18 क्वेश्चन है, दिस इज लोबुलर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। अब ये कौन सी ग्लैंड है जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर है और बिहाइंड द स्टर्नम प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस है और पाइनियल ग्लैंड है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड जो होती है ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और इसमें से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन।
थाइमोसिन हार्मोन। और ये काम क्या करता है, ये इसका रोल जो होता है, दैट इज द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आप जानते हैं कि थाइमस हम कहते हैं इस वजह से है कि यहाँ से टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, सो टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। 19th क्वेश्चन है, द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले इज promoted by the action of aldosterone, thyroxine, ADH और corticosterone और cortisone। तो इसमें एल्डोस्टेरोन, और मैंने आपको बताया कि इसका काम जो होता है वो एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम है। और कहाँ एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम करेगा, असेंडिंग लिम्ब और द थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, क्योंकि जो ऊपर की तरफ आ रही है। सो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है, और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ऊपर इस पे बात कर चुके हैं डिटेल में। 20th क्वेश्चन है, which of the following hormone of pituitary gland regulate the menstrual cycle। menstrual cycle को कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें जो करेक्ट वो है चार्ली ऑप्शन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना है, और ये पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल होता है, लेकिन वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होते। तो इस वजह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कहां से हो रहा है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग सिनेरियो डिस्क्राइब्स पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के फीडबैक्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादातर जो फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं कि पॉजिटिव कौन सा बनेगा। अल्फा है, सेवरल आवर्स आफ्टर मील ब्लड ग्लूकोज लेवल बिगिंस टू ड्रॉप, prompting the pancreas to secrete glucagon। glucagon cause the liver to convert stored glycogen into glucose, raising the blood sugar level। अब जब ब्लड शुगर लेवल रेज कर जाएगा तो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। ये नेगेटिव है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है कि जो एक्शन हुआ है उसके बाद वो लेवल डिक्रीज हो गया है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज इन ब्लड टेम्परेचर कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस स्वेट, बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करेगी, जैसे स्वेट वेपराइज करेगा बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। तो ये भी एक ऐसा एक्शन है जो कि नेगेटिव है। Charlie, after eating blood glucose level rise, stimulate the release of insulin from the pancreas। insulin causes the cell to uptake glucose from the blood and lowering the blood glucose level। तो ये भी नेगेटिव है, क्योंकि दोबारा इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाना है। अब मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग लेक्चर कि जो चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन का जो फिनोमेना है वो पॉजिटिव फीडबैक है। सो डेल्टा जो ऑप्शन है ये एक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो शो कर रही है। अब पॉजिटिव फीडबैक इस तरह से कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो ऑक्सीटोसिन का लेवल होता है वो बढ़ता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती रहती है यूट्रस की, ऑक्सीटोसिन लेवल भी बढ़ता रहता है। इसी तरह से मिल्क जो सिंथेसिस है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भी ऐसा ही होता है, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक काम करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि एक एक्शन अब बढ़ रहा है और फर्दर जो सिस्टम है वो एम्पलीफाई हो रहा है। नेगेटिव में क्या होता है, सिस्टम जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देता है चेंजेस को। जी, उसके बाद 22वां सवाल है, which are following correctly describes how positive and negative feedback are different। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक कैसे डिफरेंट होते हैं। नेगेटिव फीडबैक रिवर्स द चेंज इन द सिस्टम, while पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाइज द चेंज इन द सिस्टम। बिल्कुल सही है पहले ऑप्शन, कि जो पॉजिटिव फीडबैक होते हैं और नेगेटिव फीडबैक है उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस हमारे पास होता है वो यही होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो सिस्टम में चेंज को रिवर्स करता है, लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो सिस्टम में चेंज को एम्पलीफाई करता है। लेक्चर के दौरान हमने बड़ी डिटेल में चाइल्ड बर्थ का जो फिनोमिना था उस पर बात की थी कि कैसे सिस्टम जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है, और इन अनदर केस जो कि नेगेटिव फीडबैक था सिस्टम रिवर्स होता है। अब नेगेटिव फीडबैक जो होता है उसमें सिस्टम को वापस सेट पॉइंट पे ले जाया जाता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक के अंदर सिस्टम जो होता है वो सेट पॉइंट से दूर चला जाता है। तो ये भी एक पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है। 23rd क्वेश्चन है, which are following hormone would be expected to increase if you are studying all the day for a test and skip breakfast and lunch। अब आपने खाना नहीं खाया, आपकी बॉडी में आपने ग्लूकोज इनटेक नहीं किया, तो आपके ख्याल में आपकी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्लूकागॉन। आप जानते हैं कि ग्लूकागॉन का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, और जो इंसुलिन होता है इसका काम होता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, तो ग्लूकोज को इंक्रीज करने के लिए ग्लूकागॉन हार्मोन काम करेगा। 24th है, ग्रोथ हार्मोन एंड हिस्टामाइन और केमिकल एजेंट्स रिलीज इन स्मॉल अमाउंट दैट एक्ट्स लोकली ऑन द नेबरिंग सेल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड हिस्टामाइन। अब देखिए, अभी मैंने उससे आपको ऊपर बताया है कि एक तो है कि एक्ट्स लोकली
ऑन द नेबरिंग सेल्स। तो ये कौन सा एक्शन हुआ फिर? ये पैराक्राइन एक्शन हुआ। और एग्जांपल मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन की वहां पर दी थी, तो ये पैराक्राइन एक्शन आपको मिलेगा। चारों एक्शन मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं। 25th है, all of following are true of posterior pituitary hormone except they include trophic and direct hormone. They are released from the posterior pituitary. They nerve signal from the hypothalamus stimulate their release. They include antidiuretic hormone and oxytocin. अब इसमें कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि posterior pituitary की वजह से नहीं हो रहा? तो इसमें आप देखें कि posterior pituitary कभी भी ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक हार्मोन जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन है वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज जरूर होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में ही होते हैं। तो ये इसके अंदर जो है वो आपके पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट मिलेगी। 26 है क्वेश्चन, hormones affect the target cells by initiating new biochemical reaction, by regulating the biochemical reaction by enzymes, control long term changes, और both B and C correct। अब इसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं वो टारगेट सेल्स को किस तरह से इफेक्ट करते हैं? इसमें देखें, एक तो रेगुलेट द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय एंजाइम्स, बिल्कुल रेगुलेशन जो है वो हॉर्मोन्स ने करनी है। और दूसरा जो है वो कंट्रोल लॉन्ग टर्म चेंजेस, जैसा कि ग्रोथ के जो चेंजेस हैं उनको भी कैरिड आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम बी और सी जो है वो दोनों को करेक्ट कहेंगे। तो एंजाइम्स के लिए एक्सेलरेटर वर्ड यूज होता है, हार्मोन्स के लिए रेगुलेटर वर्ड यूज होता है। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। 27 क्वेश्चन है, secretion of one of the following if decrease in blood pressure, blood volume and osmotic pressure of the blood। अगर ये सारे के सारे जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाए तो कौन सी सक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस होगी? प्रोलैक्टिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और लिटराइजिंग हार्मोन। तो आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को किसने मेंटेन करना है? वो एंटीडायरेटिक हार्मोन मेंटेन करना है, एडीएच। इसने ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो करना है, और हम ऑलरेडी इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं। इसने प्रोड्यूस कहां से होना है? इसने प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस से होना है। 28th क्वेश्चन है, lack of this hormone produce diabetes insipidus, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, oxytocin और antidiuretic hormone। अब डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में फर्क क्या होता है? देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी का यूरिन प्रोड्यूस होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। और जो डायबिटीज मेलिटस होता है उसमें शुगर लेवल इंक्रीज करता है। अब जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा तो इसमें जो थर्स्ट की कंडीशन है वो डेवलप होगी। और ये किस वजह से होगी? अगर प्रॉपर जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किसने करनी है? बात कर चुके हैं बड़ी डिटेल में। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो इसने करनी है। तो अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो उससे ये कंडीशन जो है वो डेवलप होंगी। 29th क्वेश्चन है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन एसटीएच एंड एसीटीएच, यानी सोमेटोट्रोफिन हार्मोन और एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एंड रिस्पांसिबल डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, किसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है? थायराइड ग्लैंड के लिए, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के लिए, एड्रिनल ग्लैंड के लिए और गोनेड्स के लिए। तो आप जानते हैं कि जो एसटीएच है और एसीटीएच है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में भी काम करते हैं। और वो कैसे काम करते हैं? वो पेंक्रियास जो होती है उसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसको हम आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, याद रखना है। दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास। 30th क्वेश्चन है, insulin depresses the blood glucose level by increasing the glycogen synthesis, by increasing cell utilization of glucose, by stimulating the conversion of glucose into lipids and protein, all of these। तो इंसुलिन किस तरह से ग्लूकोज लेवल को कम करेगी? ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करके, या यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करके, या ग्लूकोज को अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके। तो चारों की चारों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिस वजह से हम अल्फा जो है वो डेल्टा चूज करेंगे, ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं जब ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ेगी तो ब्लड ग्लूकोज जो है वो लिवर में जाकर स्टोर हो जाएगा। जब सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगी तो ब्लड से ग्लूकोज सेल अपटेक करना शुरू कर देंगे, जिससे ग्लूकोज लेवल ब्लड में कन्वर्ट होना कम होना शुरू हो जाएगा। फिर ग्लूकोज लिपिड और प्रोटीन में जब स्टोर होगा तो उसके रिजल्ट में भी ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जी, 31 नंबर है, द डायबिटीज मेलिटस is the result of under secretion of insulin, under secretion of estrogen, under secretion of thyroxine और under secretion of vasopressin। तो आप जानते हैं कि इसमें under secretion of insulin जो है वो यहाँ पर डायबिटीज मेलिटस कॉज करती है, जिससे हम जानते हैं कि शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसके लिए हम वर्ड जो है वो हाइपर ग्लाइसीमिया भी यूज करते हैं। एक टर्म यूज होती है हाइपर ग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर लेवल, और इससे शुगर यूरिन के अंदर भी जाना शुरू हो जाता है।
और ये एक साइन है कि इंसुलिन जो है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रही, या इंसुलिन के लिए सेल जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद 32 नंबर है ऑल और रिलेटेड एक्सेप्ट पेंक्रियास, बीटा सेल, डायबिटीज, एपिनेफ्राइन। तो इसके अंदर सारे एक दूसरे से रिलेट करें सिवाय एपिनेफ्राइन के। अब एपिनेफ्राइन क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन जो कि एड्रिनल मेडुला से प्रोड्यूस हो रहा है। पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं और वहां से आप जानते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो डायबिटीज की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो समटाइम कैसे ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें आपको उनका आपस में रिलेशन बताना होता है कि कौन से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या उसमें ऑड कौन सा है। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है। 33 number है, the islets of Langerhans which secrete the hormone insulin and glucagon comprises of the liver, spleen, kidney और pancreas। तो दोनों हार्मोन अभी हम इस पे बात कर चुके हैं कि पेंक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन पेंक्रियास के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, जैसा अभी हमने कहा कि अल्फा सेल्स हैं और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स के जो नंबर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ द अल्फा सेल। बीटा सेल्स होते हैं उसके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन की ही आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में बीटा सेल्स होते हैं। जो ज्यादा कॉमन जो डिसऑर्डर है वो यही होता है। अल्फा सेल में जो डिसऑर्डर है, क्योंकि एक तो बहुत थोड़े से हैं, तो ये बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि ग्लूकागॉन के अंदर कोई प्रॉब्लम आए। उसके बाद नंबर 34, अदर नेम ऑफ एडीएच इज। एडीएच के लिए एक और नेम यूज किया जाता है, दैट इज द वेसोप्रेसिन। ये याद रखना। 35 number is the organ affected by the disturbance of calcium metabolism or nerves, blood, skeleton muscles, all of these। तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की वजह से इफेक्ट होते हैं। आप जानते हैं नर्व्स के अंदर भी कैल्शियम का रोल है, और वहां हमने ये पढ़ा कि साइनेप्स जो होता है उसमें जब न्यूरो रिलीज होने होते हैं तो कैल्शियम जब अंदर जाएगी उस साइनेप्टिक नोड में तो वहां पर न्यूरो जो है वो रिलीज होंगे एक्सोसाइटोसिस से। ब्लड के अंदर भी कैल्शियम का रोल है, क्योंकि मिनरल होम्योस्टेसिस के अंदर यहाँ डिपॉजिट होना होता है बोन्स के अंदर, और मसल्स में और स्केलेटन के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सारे के सारे पार्ट इफेक्ट होंगे जब कैल्शियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। 36, it is here that many of the sensory stimuli of the nervous system are converted into hormonal response by hypothalamus, pituitary gland, adrenal gland और hypophysis cerebri। तो इसमें जो करेक्ट है वो हाइपोथैलेमस है। देखिए हाइपोथैलेमस एक ऐसा ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जिसके अंदर हमने पहले ही बताया कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं और इसमें बहुत से फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। ऊपर मैंने पहले ही एमसीक्यूज के अंदर इसको डिस्कस किया था। तो ये पार्ट जो होता है जो हार्मोनल रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है नर्वस स्टिमुलेशन को। 37 anterior lobe of pituitary secrete the following hormone except FSH, LTH, PAH, STH। तो अभी हमने इससे ऊपर भी इसी तरह के एमसीक्यू डिस्कस किया है कि जो PAH है वो इंटीरियर लोब से प्रोड्यूस नहीं होगा। ये कहां से प्रोड्यूस होगा? इसने हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होना है। 38 नंबर है, इन मेल द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेटोट्रोफिक और प्रोलैक्टिन। तो मेल के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसको ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आप जानते हैं कि ये एक्ट कहां करते हैं? ये इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। और फिर उन इंटरस्टिशियल सेल से हार्मोन प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये टेस्टिस में कहां प्रेजेंट होते हैं? स्पेसिफिक लोकेशन जो इसकी क्या है? बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये यहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहां से फिर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और टेस्टोस्टेरोन का आपको रोल का पता है कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करता है, और साथ साथ इसने जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके अंदर भी रोल प्ले करना है। 39 a class of hormone whose chemical structure consists of four fused carbon rings with various functional groups are called protein hormone, steroid, polypeptide, amino acids and derivative hormone। तो फोर फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर होते हैं। मैं रफली इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ कि उसके अंदर ये एक हेक्सागोनल रिंग होता है, फिर उसके अंदर ये एक और हेक्सागोनल रिंग होता है, फिर एक और हेक्सागोनल रिंग होता है, और फिर एक पेंटागोनल रिंग इसके अंदर जो है वो बना होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स का स्ट्रक्चर है। 40th number है, its primary action on smooth muscles, particularly in the uterus during childbirth, and also cause milk ejection from the mammary gland।
तो ये रोल जो है ये किसका है, ये ऑक्सीटोसिन का रोल है। और मैं फिर से यहाँ मेंशन कर दूं कि ये दोनों के दोनों आपको जो एक्शन मिल रहे हैं ये पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि बहुत थोड़े से बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक है, ओनली फ्यू। और अगर आ जाए मोस्टली, तो हमारी बॉडी में मोस्टली नेगेटिव फीडबैक है। क्योंकि ज्यादातर सवाल जब आता है तो यही एग्जांपल दी जाती है कि बताएं पॉजिटिव फीडबैक कौन सा है। तो पॉजिटिव फीडबैक में एक तो चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव फीडबैक है, और दूसरा जो मिल्क इजेक्शन है ये पॉजिटिव फीडबैक है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 41 है, द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन एंड मेलेटोनिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आप जानते हैं ये दोनों के दोनों हार्मोन जो होते हैं ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करते हैं, या हम ये कहते हैं कि दीज हार्मोन रिनफोर्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो बॉडी में इमरजेंसी स्टेट के लिए काम करना है, इन दोनों ने काम करना है। और इन दोनों का रोल फाइट एंड फ्लाइट में क्या होता है? दे सिंपली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ये हार्ट बीट के इंक्रीज करने में, ब्रीदिंग भी इंक्रीज होती है, लेकिन स्पेसिफिकली इनका काम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। 42 है, which of the following hormone would bind to the receptor located on the inside of the cell। यहां आप देखें अगेन उसी तरह का एक सवाल आया है, इनसाइड ऑफ सेल। तो जो सेल के अंदर जाएगा वो कौन सा हार्मोन होगा? वो स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन होगा। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो इनसाइड सेल जाएगा। और ये जो आपके सामने चार हार्मोन है ये कहां एक्ट करेंगे? दे एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। क्यों सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे? क्योंकि ये प्रोटीनिशियस बेस्ड हार्मोन्स आपको मिलेंगे। 43 है, which of the following accurately describes the thyroid hormone। Thyroid hormone released from the anterior pituitary binds to the receptor on the outside of the cell, derived from the cholesterol bind to the receptor on the inside of the cell। अब थायराइड हार्मोन जो होते हैं, थायरोक्सिन जो है दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल। अब एक्चुअली थायराइड हार्मोन जो है ये थायरोक्सिन है जो है वो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन स्टीरॉयड नेचर की तरह इनका काम बिल्कुल स्टीरॉयड हार्मोन्स की तरह का होता है। एक्शन सिमिलर टू स्टीरॉयड हार्मोन्स। और स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या करते हैं? दैट बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड द सेल। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कौन से हार्मोन सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं, कौन से उस सेल मेम्ब्रेन को पास करके अंदर जाके एक्ट करते हैं। 44th है, which of the following is a physiological function that is mediated by the hormone released by the posterior pituitary। posterior pituitary से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका क्या फंक्शन हो सकता है? मैच्योरेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म, डिक्रीज द कैल्शियम लेवल, वाटर रिटेंशन और इंक्रीज इन थायराइड लेवल। अब आप सोचिए कौन से दो हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ से पहले बता चुका हूँ, एक एडीएच है और एक ऑक्सीटोसिन है। दोनों का रोल आपको पता है। तो यहाँ मुझे जो नजर आ रहा है वो एडीएच का रोल नजर आ रहा है और वो है वाटर रिटेंशन। तो वाटर रिटेंशन किसका रोल है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रोल है। ऑक्सीटोसिन का रोल होता है तो फिर चाइल्ड बर्थ का, मिल्क इंजेक्शन का यहाँ पर दिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हम इस ऑप्शन को ही चूज करेंगे। 45th है, which hormone increases the basal metabolic rate in the body। थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड, गेस्ट्रिन और ग्लूकागॉन। तो जो थायरोक्सिन होता है, जो थायराइड हार्मोन है, ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। इसके लिए हम कुछ टर्म्स देखते हैं। थायरोक्सिन जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि एक तो थर्मोजेनेसिस शिवरिंग होती है, हम कांपते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, एक हार्मोनल हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, हीट प्रोडक्शन बढ़ेगी। सो दिस इज द रोल ऑफ द थायरोक्सिन। 46 नंबर है, एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट पैंक्रियाटिक सेल्स रिजल्ट्स इन दीज सेल्स डिस्ट्रक्शन। Which laboratory abnormality might be seen in this scenario। अब एंटीबॉडीज जो है उन्होंने एक्शन किया अगेंस्ट द पैंक्रियाटिक सेल और उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन कर दी है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? डिप्रेस्ड सीरम कैल्शियम, एलिवेट सीरम ग्लूकोज, डिप्रेस्ड सीरम सोडियम और एलिवेट सीरम कैल्शियम। तो आप जानते हैं कि ज्यादातर जो मैंने बताया कि मॉल फंक्शनिंग आती है वो बीटा सेल्स के अंदर आती है। जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी जो है वो उसके रिजल्ट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, जिससे जो सीरम ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। और सीरम ग्लूकोज लेवल इंक्रीज किस वजह से किया? दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। क्योंकि डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है। हाँ, अगर ट्यूमर बन जाए किसी जगह पर तो वहां
कोई भी हार्मोन एक्सेस प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो तीन चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 47 है, hormones secreted by the hypothalamus would be classified as the intracrine, autocrine, paracrine और endocrine। अब ये सारे के सारे एक्शन जो है ये मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से एक्शन है, एंडोक्राइन कौन सा है, एक्सोक्राइन कौन सा है, पैराक्राइन कौन सा है। तो अब देखिए हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनका एक्शन जो होता है वो लोकली पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है। तो इसका मतलब है वो करीब ही एक्ट करते हैं, जिस वजह से हम देखेंगे कि ये पैराक्राइन एक्शन मोस्टली इसको कंसिडर किया जाएगा। 48 नंबर है, unlike the polypeptide hormone, steroid hormones demonstrate the rapid onset of effect or more likely to have an associated receptor in the cytosol or nucleus, more commonly function via specific second messenger or more rapidly degraded and therefore demonstrated more temporary effect। तो अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, अब पोलिपेप्टाइड हार्मोन क्या होंगे? पोलिपेप्टाइड हार्मोन आप जानते हैं इन्होंने तो एक्शन करना है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाना है। सो अनलाइक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन। तो अब इसमें ये बताना है, क्योंकि वर्ड अनलाइक आ गया तो आपने वो फंक्शन बताना है जो स्टीरॉयड हार्मोन का डिफरेंट फंक्शन है, यानी पेप्टाइड हार्मोन की तरह का नहीं है। तो ये एक्शन जो है वो कहां पे जाके करते हैं? इनका एक्शन मोर लाइकली द रिसेप्टर्स इन द साइटोसोल और द न्यूक्लियस, यानी साइटोसोल या न्यूक्लियस के अंदर इनका एक्शन होता है। लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड एक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए सेकंड मैसेंजर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो याद रखना है कि जब वर्ड आ जाता है सेकंड मैसेंजर का, सेकंड मैसेंजर किन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई दफा पेपर के अंदर जो है वो रिपीट भी हुआ है। 49 क्वेश्चन है, स्टीरॉयड हार्मोन इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से स्टीरॉयड है? थायराइड एंड एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, पेंक्रियाटिक एंड थायराइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन एंड एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, सेक्स हार्मोन एंड एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। तो स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो है सेक्स हार्मोन एंड एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। ये हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये, क्योंकि बाकियों के अंदर प्रोटीनिशियस हार्मोन भी एडेड है। तो ये हार्मोन जो होते हैं इनका एक्शन इनसाइड द सेल होगा, क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन। आखिरी सवाल है, इट एक्ट साइनर्जिस्टिकली विद प्रोलेक्टिन टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कौन सा कॉर्पस ल्यूटियम के साथ को मेंटेन करने में प्रोलेक्टिन के साथ मिलकर काम करते हैं? तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो LH है। तो मैं यहां पर कुछ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको बता दूं कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सिमिलर आउटकम आए, यानी कि जो भी एक्शन हो वो दोनों के एक्शन से सिमिलर हो। मसलन एक है जी T3 and T4, और ये सिमिलर एक्शन का क्या होता है? इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं। फिर एपिनेफ्राइन और जो नॉर एपिनेफ्राइन है इनका भी साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, दे इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तीसरा यहां पर आपको बता दिया है जो एक्शन साइनर्जिस्टिक है वो है LH और LTH। ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन, इसको प्रोलैक्टिन को ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं, ये भी साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। दोनों मिलकर काम करते हैं मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ये अब इसी तरह से साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के साथ साथ आपको याद रखना होता है एंटागोनिस्टिक एक्शन, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। अब देखिए एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, इनमें डिफरेंट या ऑपोजिट एक्शन होता है, ऑपोजिट आउटकम होती है। ये आपको ऑपोजिट आउट बहुत सारे यहां पर आपको एक्शन इनमें मिलते हैं। अब एंटागोनिस्टिक में आप जानते हैं एक इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये भी एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। इसी तरह से इंसुलिन के साथ कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये भी एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन डिक्रीज करता है, ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है, इंसुलिन डिक्रीज करता है। ये भी आपको एंटागोनिस्टिक मिलेंगे। फिर आप जानते हैं कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, ये आपको एंटागोनिस्टिक मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको याद रखना है कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट
और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं। तो समटाइम हार्मोनल पेयर पूछ लिया जाता है और बताया जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि बताएं इसमें एंटागोनिस्टिक रोल कौन सा है और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो कौन सा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज द टेस्ट डिस्कशन ऑन द हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं।